हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है 10th क्लास के इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन चैनल मैथ विद विनोद शर्मा में। स्वागत है बेटा आप सभी का। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं आपके सामने। तो बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। हाँ जी बेटा, तो आज के वीडियो में क्या है, आज का जो वीडियो है हमारा ये आपका है वही चैप्टर 7 को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चैप्टर 7 का सेकंड लास्ट वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति का। लास्ट एक्सरसाइज है 7.3 और इस एक्सरसाइज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक और ये फर्स्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज का और 2 वीडियोस में इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, तो आज का वीडियो जो है वो हमारा है, यानी ये जो एक्सरसाइज 7.3 है ये एक ही उस पे बेस्ड है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालना है, जब हमें उसके जो 3 पॉइंट से मिलकर जिनसे त्रिभुज बनता है, ट्राइंगल बनता है, उनके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक दिए गए हों। ठीक है, तो उनका एरिया कैसे निकालना है। तो सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया इसका, जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक हमें दिए गए हैं x1 y1, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरा पॉइंट है आपका बी, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे x2 y2। फिर जो तीसरा पॉइंट होगा आपका यहाँ पर, ये हो गया x3 y3। अगर इन तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक दिए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया, इंपॉर्टेंट ये है 10th में कि फॉर्मूला क्या है और आपने सिर्फ इसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, पहले एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने आप से कोशिश कीजिए कि इसको याद कैसे रखना है। एक तरीका मैं बताऊंगा, 1/2 बड़ी ब्रैकेट, फिर x1, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2, फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1 फिर ब्रैकेट बंद, प्लस x3, फिर ब्रैकेट y1 माइनस y2 फिर ब्रैकेट बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट भी बंद। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का। अब आप इसको ध्यान दीजिए, इन नंबरों को आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, ब्रैकेट से पहले हमने x से गुणा करना है, एक चीज देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज, फिर उसके बाद इस गिनती को देख लीजिए, ये गिनती क्या है, पहले में 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। दूसरे में 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 के बाद आता है 3, फिर 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा। फिर तीसरे में 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर आ जाएगा 2। और फिर करना क्या है, x y माइनस वाई, बस पैरों में 1 2 3, और इधर x y माइनस वाई पैरों में 2 3 1 फिर 3 1 2। या दूसरा तरीका एक और है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर x1 लिया, ठीक है, तो y2 माइनस y3, फिर x2 लिया, फिर y3 माइनस y1, ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे, फिर x3, ठीक है, फिर y1 माइनस y2। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इस एक्सरसाइज 7.3 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मेनली सेकंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसमें से देखते हैं, पर उसको करने के लिए पहले फर्स्ट को कर लेते हैं सॉल्व। आपने सिंपली फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट करना है। शीर्ष क्या है यानी वर्टिसेस क्या है, एक है 2 3, दूसरा -1 0 और तीसरा 2 -4। तो इसके लिए हम पहले एक रफ सी फिगर बना लेंगे, रफ आकृति बना लेंगे, ठीक है। तो उस रफ आकृति को बनाने के लिए हम लोग इस तरह से ये 3 लाइनें लगा ली, तीनों लाइनों से एक ट्रायंगल बन गया, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट हो गया आपका यहाँ से 2 3,
ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर आपका बी पॉइंट आ जाएगा नीचे, तो बी आ गया आपका -1 0। इसी तरह से आपका सी पॉइंट आ गया 2 -4। ठीक है, तो अब ये आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आ गए। तो इसी तरह से पहले हमने वर्टिसेस शीर्ष दे दिए a 2 3, b -1 0 और c हो गया आपका 2 -4। तो यहाँ से आप x1 y1 लिख लेंगे, x1 आ गया 2, y1 आ गया 3। राइट बच्चे, यहाँ से ये आ गया, या यहाँ से भी लिख लीजिए, x2 आ गया -1 और y2 आ गया 0। फिर x3 आ गया 2 और y3 आ गया -4। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ट्राइंगल x1, फिर वही हाफ इंटू बड़ी ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 फिर ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, आपकी बड़ी ब्रैकेट है। राइट, तो उसके बाद अब क्या आ जाएगा आपके पास, सो हाफ इज इक्वल टू हाफ, x1 की जगह आ गया 2, तो यहीं से वैल्यूज भरते जाइए, y2 की जगह आ गया आपके पास 0 -4, ये ध्यान देंगे आप, 0 -4, तो क्या हो जाएगा 0 + 4, फिर प्लस इसी तरह से x2 यानी -1, फिर इधर से y3 -4 -3। ठीक है, प्लस फिर x3 आ गया 2, फिर ब्रैकेट में y1 यानी 3 और -0 और बड़ी ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। हाफ, फिर 2 0 + 4 की जगह 4 आ गया ब्रैकेट में, प्लस इधर -1 और ये -4 और -3 ये बन गए -7, प्लस और 2 फिर 3 -0 की जगह आ गया 2 × 3। ठीक है बेटा, आगे और सॉल्व कर लेंगे। हाफ 2 4 द 8 -1 × -7। ठीक है, तो ये हो गया +7 प्लस 2 3 द 6, इसको प्लस किया 8 7 15 6 21, 8 7 15 और 6 इन तीनों को जोड़ के 21/2, साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स यानी वर्ग मात्रक। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। हाँ जी बेटा, तो अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सेकंड क्या है, इसमें जो 3 कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक हैं वो है -5 -1, दूसरा 3 -5 और तीसरा 5 2। तो हम इसका एक रफ डायग्राम, रफ आकृति बना लेंगे। ठीक है, रफ आकृति हमें बहुत कुछ बता देती है, बहुत सी चीजें लिखने से बच जाते हैं हम एक डायग्राम द्वारा। तो ये इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल बन गया ABC, यहाँ पर A जिसके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक -5 -1, B 3 -5 और C 5 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब एरिया निकाल दो बस। वर्टिसेस शीर्ष A 5 -1, B 3 -5 और C 5 2। यहाँ से x1 -5, y1 -1, x2 3, y2 -5 लिखते जाइए साथ के साथ, और x3 5 और y3 2। ठीक है बेटा, निर्देशांक लिख दिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखिए, हाफ यानी 1/2 ब्रैकेट में x1, फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट y2 - y3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x2, फिर ब्रैकेट y3 - y1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3, फिर ब्रैकेट y1 - y2 ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले की जगह मान रखते जाइए सभी का। 1/2 x1 की जगह आ गया -5। ठीक है, y2 की जगह फिर आ गया -5, माइनस y3 की जगह आ गया 2। ठीक है बेटा, प्लस x2 की जगह यहां से आ गया 3, फिर x2 के बाद y3 होगा 2 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, फिर x3 यानी 5, फिर y1 यानी -1, फिर माइनस y2 यानी -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5 यानी +5। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दीजिए। तो 1/2, फिर ब्रैकेट में -5 -5 और -2 ये बन गए -7, 3 और 2 = 1 भी 3 बन गया, +5 और ये -1 + 5 बन गए 4। इसको भी सॉल्व कर दिया। तो 1/2 ब्रैकेट में आ गया -5 और -7 35 यानी 35, 3 3 9 = 9 = 5 चौके 20,
इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 64/2, 64/2, और ये कट जाएंगे, 32 दूना 64 होते हैं, तो कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स यानी वर्ग मात्रक। तो ये आ गया दूसरे वाले पार्ट का क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ध्यान देंगे यहाँ पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन में है संरेखी की बात, ठीक है, कैसी है कि पॉइंट्स क्या है आपके संरेखी होने चाहिए, राइट। परंतु कर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल रहे हैं, तो संरेखी और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, ये जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। देखिए किस तरह से, सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर अगर ये दो पॉइंट्स हो गए आपके, तो ये एक तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया लाइन का, राइट बेटा, ये बीच में कोई पॉइंट है। अगर ये तीनों एक लाइन में होंगे पॉइंट, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ना कि कोई ट्राइंगल बनाएंगे। अगर ये पॉइंट ऊपर होता इससे, तो क्या बनता, ट्राइंगल बन जाता, इस तरह से ट्राइंगल बन जाता ना। लेकिन संरेखी होने के कारण क्या हुआ, ट्राइंगल नहीं बना। अगर ट्राइंगल नहीं बना है तो इट मींस क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम ट्राइंगल बनाना चाहते हैं ABC, अगर 3 पॉइंट है सपोज कीजिए, तो इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब संरेखी होंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल तब बनेगा जब वो संरेखी यानी कोलिनियर एक लाइन में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे कि 4 कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है, 0, राइट बच्चों। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट्स को कोलिनियर कहा गया है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है 7 - 2, 5, 1 और 3k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी ताकि ये कोलिनियर ना हो, ठीक है, संरेखी ना हो, एक लाइन में ना हो, सॉरी कोलिनियर हो, उल्टा बोल गया मैं कि ये कोलिनियर हो, ठीक है, संरेखी हो। तो हमने ऐसी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन, अब शीर्ष है, मानकर चलता, शीर्ष क्या है जो हमें दे रखे हैं, हमें उन्हें 3 बिंदुओं में बांट लेते हैं। A हो गया 7 - 2, B हो गया 5 और C हो गया 3k, ठीक है, C क्या हो गया 3k, राइट। तो इसी तरह से x1 क्या आ गया 7 और y1 आ गया -2, x2 आ गया 5 और y2 आ गया 1, x3 आ गया 3 और y3 आ गया k, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, अभी बताया मैंने, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0, ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी होते हैं यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट बेटा। तो और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ x1 ब्रैकेट y2 - y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 - y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 y1 - y2, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। किसके इक्वल होगा ये, 0 के। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हाफ वैल्यू पुट कर दी, 7, x1 7 है, ठीक है, y2 - y3 यानी 1 माइनस k आ जाएगा ब्रैकेट में, फिर प्लस 5, फिर k + 2 प्लस, देखते जाइए वहां पर पीछे वैल्यूज पे, x3 3, y1 -2 माइनस y2 यानी 1। तो ये इज इक्वल टू किसके है, 0 के, राइट बेटा। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है जब दूसरी साइड चला जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या जाएगा, 0। तो हमारे पास सिर्फ यही बड़ी ब्रैकेट बची, इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 10 7, 7 into -k -7k प्लस 5 into k 5k प्लस 5 to the 10 और इधर प्लस 3 -3, 3 into -3 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए -7k और 5k -2k, यहाँ से +7 और यहाँ से +10 और 3 into -3 -9 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या आ गया -2k, इन तीनों को सॉल्व किया 7 और 10 17 -9 8 -2k + 8 इज इक्वल टू 0, तो -2k इज इक्वल टू -8, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है बेटा। तो k इज इक्वल टू -8/-2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा और 2 4 द 8 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब। हाँ जी बेटा, तो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 8 1 k-4 और 2-5। वैसे ही पहले वर्टिसेस लिख लो, a 8 1 b k-4 c 2-5। यहाँ मैंने ट्राइंगल बनाया नहीं है, आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना लीजिए ट्राइंगल और पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया, फिर यहाँ से x1 आ गया 8 y1 1 x2 k y2 -4 x3 2 और y3 -5। ठीक है, आगे वही पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है 0। फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1/2 1/2 बड़ी ब्रैकेट, फिर x1 छोटी ब्रैकेट में y2 y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 y1 प्लस x3 फिर अगेन ब्रैकेट में y1 y2 ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ी ब्रैकेट भी बंद इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यूज पुट कर दीजिए सभी की। तो वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1.28, फिर ब्रैकेट में y2 की जगह -4 प्लस 5 प्लस k -5 -1 प्लस 2 फिर 1 प्लस तभी आता है जब माइनस माइनस इकट्ठे हो जाए, 1 + 4 ब्रैकेट बंद फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, ये जो 2 है आपका, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 8 और ये -4 + 5 ये हो गया 1 प्लस k -5 -1 ये हो गया -6 प्लस और इधर 2 × 1 + 4 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8 - 6k + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -6k और 8 और प्लस 10 कितने हो गए, +18 इज इक्वल टू 0। -6k इज इक्वल टू -18 प्लस 18 उधर जाकर माइनस हो गया, k इज इक्वल टू -18/-6। यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 3 दा 18 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, k इज 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और ये जो k वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप इस बात का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जब पेपर में अगर फर्स्ट 7.1 में भी एक ऐसा क्वेश्चन कोलिनियर वाला, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लेंथ से किया था वो, अगर आपको याद हो, लेंथ फार्मूला से। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर फार्मूला मेंशन नहीं है कि आपने कौन सा लगाना है, तो आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इजी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। शीर्षों 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अब साइड्स दे रखी हैं, उनके मिड पॉइंट्स से भी एक ट्रायंगल बनेगी, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज यानी इन तीनों पॉइंट से जो त्रिभुज बन रहा है उसके साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ये भी एक है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0 - 1 2 1 and 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, ठीक है, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। समझ गए होंगे अब आप। ठीक है, कि आपके पास अब नहीं समझे तो फिगर से ज्यादा समझ जाएंगे। सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है जिसके आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, a को हम 0 - 1 ले लेते हैं, b 2 1, c हो गया 0 3। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट्स, ठीक है, अब यानी ये जो साइड्स है ए बी बी सी और ए सी, इनके मिड पॉइंट्स निकाल ले हमने, फिर वो जो मिड पॉइंट्स आएंगे उनको जोड़कर भी एक ट्रायंगल बनेगा, उसका भी एरिया निकालना हमने। तो देखिए कैसे, तो वर्टिसेस शीर्ष है एबीसी, त्रिभुज एबीसी के ए 0 - 1 बी हो गए 2 1 और सी हो गया 0 3। अब मिड पॉइंट्स निकालने हमने पहले,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मध्य बिंदु, उसको दे दिया हमने नाम P। तो अगर आपको मध्य बिंदु फॉर्मूला याद होगा, लास्ट एक्सरसाइज में किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, पी एक्स वाई किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2, यानी जो दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं ना, तो इसके एक्स एक्सिस को प्लस कर दो, 0 प्लस 2 अपॉन 2, और y कैसे आएगा, y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, सॉल्व किया 0.2, 2 अपॉन 2, और ये हो गया 0.2, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया 1 और 0। तो यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट आएगा P, जिसके मिड पॉइंट्स क्या होंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक होंगे 1 0। इसी तरह से फिर मिड पॉइंट ऑफ BC, अब दूसरी लाइन ले ली हमने BC, इसके मध्य बिंदु निकालने हैं, तो डायरेक्टली तो QXY अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं से देखिए 2 प्लस 0, x वाले जोड़ रहा हूं मैं, अपॉन 2, फिर y वाले कॉमा 1 प्लस 3 अपॉन 2, सॉल्व किया 2.2 4.2, 2 से फिर 2 कट गया, 2 1 द 2, और यहाँ पर 2 2 द 4, तो ये Q वाला पॉइंट जो कि हमारा यहाँ पर आएगा वो हो गया 1 2, Q क्या हो गया 1 2। अब तीसरा एक पॉइंट रह गया AC का मिड पॉइंट। हाँ जी बेटा, तो पहले अब हम लोग एक रह गया मिड पॉइंट ऑफ AC का मध्य बिंदु से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RXY वही मिड पॉइंट फार्मूला, AC के लिए 0 प्लस 0 अपॉन 2, और इधर से माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2, सॉल्व किया 0.2, और ये आ गया 2.2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया 0.1। तो इस तरह से हमारे पास सारे मिड पॉइंट्स आ गए। ये AB का मिड पॉइंट आ गया P10, BC का Q12 और AC का R01। अब हमें उसने कहा है क्वेश्चन में कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है PQR का, ठीक है। तो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं PQR का। तो कैसे फाइंड आउट करना है, पहले क्या लिखते हैं, वर्टिसेस यानी शीर्ष PQR क्या क्या है, 10 1 2 0 1, ठीक है, लिख लिए। फिर यहाँ से x1 आ गया 1, y1 आ गया 0, x2 आ गया 1, y2 आ गया 2, x3 0, और y3 फिर 1 आ गया हमारे पास, y3 कितना आ गया 1, ठीक है बेटा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास, वही फॉर्मूला लिख दीजिए आप फटाफट, आपको अब याद हो गया होगा कि हाफ यानी 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2, फिर छोटी ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, प्लस x3, फिर y1 माइनस y2, फिर ब्रैकेट बंद, और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1/2 x1 की जगह 1, y2 की जगह 2, माइनस y3 की जगह 1, प्लस 1 x2 की जगह 1, फिर यहाँ पे y3 1 माइनस y1 0, प्लस x3 की जगह 0, फिर y1 की जगह जाएगा आपका 0, माइनस y2 की जगह 2। अब इन ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 1, और ये 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस 1 1 माइनस 0 1, प्लस 0 इंटू माइनस 2, इसको भी सॉल्व किया, तो 1/2 यहाँ से आ गया 1 प्लस 1, और ये आ गया 0 इंटू माइनस 2 0, तो ये सॉल्व करके आ गया 2/2, 2 से 2 कट गया, यानी 1 स्क्वायर यूनिट यानी 1 वर्ग मात्रक। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इसने कहा है कि इसका रेशियो निकालना हमने किससे, बड़े ट्रायंगल ABC से, तो हमें ABC का भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले वर्टिसेस लिखेंगे शीर्ष ABC, क्या क्या है, A है 0 माइनस 1, B है 2 1, और C है 0 3। फिर x1 यहाँ पे भी लिख लेते हैं क्योंकि एरिया निकालना है, तो x1 y1 चाहिए हमें, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या आ गया, x1 0, y1 माइनस 1, x2 2 आ गया, y2 1 आ गया, x3 इज इक्वल टू 0, और y3 इज इक्वल टू आ गया 3। फिर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हाफ x1, ठीक है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2, और दोनों ही ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ से हाफ 0, यहाँ से आ गया 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू
यहाँ से आ गया 3 माइनस माइनस 1 की जगह +1 प्लस फिर x3 की जगह 0 और यहाँ से आ गया -1 -1। इसको सॉल्व करेंगे हाफ 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3 जमा 1 4 जमा 0 गुणा -2 तो हाफ 0 जमा 8 जमा 0 तो यानी 8/2 कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स यानी 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब क्या निकालना है इनका रेशियो, अनुपात निकालना है, तो निकाल लीजिए बस सिंपल। क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अनुपात रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यही निकालना है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 4, तो कितना आ गया 1:4। इसी तरह से हिंदी में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितने कितने आए हैं 1:4। तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा था ये। तो चलिए बेटा ये वीडियो यहीं बंद करते हैं। आप मेरे साथ पढ़ रहे थे और साथ में देख रहे थे मैथ विद मनोज शर्मा। बेटा आपने बहुत अच्छे से देखा सीखा, बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू आपको, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में शेयर जरूर किया करें। थैंक यू बेटा, दबा के शेयर किया कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।